हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी। ठीक है, कौन सा कैमरा, ये वाला? ठीक है, हिंदी बोलती हूँ। ये जो गाना है मैं लड़की हूँ, ये एक्चुअली मैंने लिखा नहीं, वो आया मेरे दिमाग में और मेरे दिल में। मैं एक रिट्रीट में थी जहाँ मैं फास्टिंग कर रही थी और मेडिटेशन, और मैंने कुछ खाया नहीं 2 हफ्ते के लिए, और इसमें आपका स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा बढ़ता है। और एक रात मैं 3 बजे सुबह उठी और ये गाना आया। एक्चुअली मेरे पास अभी तक वो होटल का पेपर भी है जिसमें मैंने लिखा सब कुछ। वो होटल का पेपर अभी तक है जिसमें मैंने लिखा ये गाना। मैं वेट करूँ इसका या? हाँ, ये गाना जब मैं मेडिटेशन रिट्रीट में थी, 3 बजे सुबह में उठी और ये गाना आया, और मैं सो नहीं सकती थी। जैसे हर 2 मिनट में उठ रही थी, एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़, और मैं तंग हो गई क्योंकि मुझे आई वांटेड टू स्लीप। देन आई न्यू दैट आई हैड टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। मैं जानती थी कि इस गाना का मुझे रिलीज़ करना ही चाहिए, और इंडिया में। और ऑब्वियसली मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने गाना लिखा, म्यूज़िक, स्टाइलिंग, सब कुछ मैंने किया, बहुत बहुत मेहनत किया इसमें। और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। जब मैं इंडिया से गई थी, मैं वो रियलिटी शो में थी, बिग बॉस में थी, और मैंने बॉयकॉट किया फिनाले, और मैं वापस नहीं आई क्योंकि मैं बहुत सैड थी। मेरा दिल बहुत दुखी में था क्योंकि जो हिंदुस्तान मैं प्यार करती हूँ, उस हिंदुस्तान में उन्होंने ये वायलेंस अलाउ किया टीवी पे। और दूसरी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैं लंदन वापस गई थी, सब लोग लंदन में, अमेरिका में भी बिग बॉस देखते हैं, और उन्होंने सब ये बोला, जो देसी लोग, बाहर बाहर के इंडियन लोग, उन्होंने सब ये बोला कि इंडिया ऐसा प्लेस है जहाँ लड़की का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, वाकई टीवी पे भी नहीं प्रोटेक्शन होता है। एंड ये दिस हर्ट मी कि अपने इंडियन लोग लंदन में ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ नॉट सेफ, एंड दिस हर्ट मी। एंड ये गाना आया और मैंने बोला कि आई एम गोना गो, मैं इंडिया वापस ही जाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि इंडिया इज़ वेरी वेरी सेफ। और 1 साल हुआ कि मैं इंडिया में नहीं थी, और मैंने बहुत कुछ चेंज देखा। जब मैं एयरपोर्ट में आई थी, इतना वेटिंग टाइम नहीं था, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। ये भी देखा कि स्ट्रीट्स में इतना जैसे गंदगी नहीं था स्ट्रीट्स में, वो स्मेल नहीं आती थी जो जैसे आप एयरपोर्ट में लैंड करते हो आपको वो मुंबई की स्मेल आती है, लेकिन वो सब गया स्ट्रीट्स में। मैं बहुत हैरान थी कि वाओ, द स्ट्रीट्स आर क्लीन, द एयरपोर्ट इज़ अमेजिंग। और ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनिशिएटिव, आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। बहुत कुछ चेंज हुआ क्योंकि मैं गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में नहीं था, मैं वापस आई थी, एंड ही इज़ इन पावर, एंड इंडिया हैज़ चेंज्ड सो मच, एंड आई एम सो प्राउड टू कम बैक टू दिस इंडिया। गाने की बात करें तो गाने में मैं हूँ एक लड़की, मतलब इसके पीछे कुछ रीज़न था क्या? हाँ जी, मैं हूँ एक लड़की, इस गाने का नाम, हाँ तो इसके पीछे कुछ रीज़न है? हाँ, रीज़न तो ये था ऑब्वियसली कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। और ये भी जो रेप्स हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में उन्होंने रिपोर्ट किया, दिल्ली रेप का बहुत सारे हो रहे हैं, और वो भी जब निर्भया का 1 साल पहले हुआ, और वो जो अरेस्ट हुआ बिग बॉस में, दैट वाज 1 ईयर टू द डेट। और ये गाना मैं आई वांट टू इंस्पायर वुमेन, स्पेशली इन हिंदुस्तान में उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि लड़की बुरी बात नहीं होती है। आप देखो बहुत सारे फीमेल फीटिसाइज होते हैं, लड़की अगर आप हो, लोग समझते कि आप सेकंड क्लास सिटीज़न हो, अरे लड़की है, और ये बुरी बात है क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़के सब कुछ कर सकते हैं। People are killing the daughters when they're born, female feticide.
feticide और ये initiative to save the girl child needs to be heard. और मैं बोलती हूँ मैं लड़की हूँ because this is a positive. मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ ये गाते कि मैं लड़की हूँ, मतलब I am proud to be a woman. मतलब औरत और लड़की का मतलब ये है that I am somebody. मतलब ये नहीं कि मैं सेकंड क्लास सिटीज़न हूँ, कि बुरी बात है कि आपकी लड़की होती है. कल्चरली हम सब देखते हैं कि अगर किसी का बेटा होता है सब सेलिब्रेट करते हैं, लड़की होती है फिर प्रॉब्लम होता है. दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑलरेडी टेकन द इनिशिएटिव व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. एंड ये गाना मैं हर एक लड़की को ये आई वांट टू हियर, हर एक लड़की बोलती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ. और ये भी इज़्ज़त की बात लोग बोलते हैं कि लड़की के साथ फैमिली की इज़्ज़त टूट सकती है, और इसलिए मैंने गाना में लिखा मेरी इज़्ज़त तेरे लफ्ज़ से नहीं बनती, मैं औरत हूँ किसी से नहीं डरती. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द सॉन्ग. वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हिंदुस्तान के लिए हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं बाहर से हूँ लेकिन मैं इंडिया में काम करती हूँ. मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दिखाती हूँ कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. After Big Boss, how your life has changed? हाँ, After Big Boss, how your life has changed? How has my life changed? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स भी थे, और मैं पहले डरती थी कभी. आई वाज स्कैर्ड टू स्टैंड अप टू मेन, और बिग बॉस ने मुझे मौका दिया. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ, क्योंकि ये मौका था मेरे लिए सबको दिखाने के लिए कि लड़की ताकत वाली है. शी स्ट्रॉन्ग, शी कैन डू एनीथिंग. और ये भी जब मैं बिग बॉस में थी, मैं वापस लंदन इसलिए गई थी क्योंकि 6-7 हफ्ते के लिए जब आपके ऊपर कैमरास 24 आवर्स होते हैं, मतलब हम काम करते हैं 24 आवर्स. मुझे नहीं चाहिए था. मैं दोस्तों को देखना चाहती थी, मैं मेडिटेशन करना चाहती थी, और 1 साल के लिए मैंने पूरा जैसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत कुछ किया. और I'm very happy person. I'm very blessed. And मैं इंडिया वापस आई in peace, forgiving everybody. I forgive everything that happened in Big Boss, but you don't forget. और my life has changed क्योंकि पहले लोग समझते कि सोफिया सिर्फ ग्लैमरस लड़की है, लेकिन उन्होंने देखा कि बिग बॉस ने मौका दिया कि लोग देख सकते थे कि सोफिया किस चीज़ से बनी हुई. और I think we have a responsibility as celebrities to stand up for what is right, not to stand up for money or for fame. मैं यहाँ नहीं रही क्योंकि यहाँ मैं रह के बिग बॉस के बाद पैसा बना सकती थी, शोज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि I want to connect with my spirituality, and when I'm ready I come back to India and I'm ready. Thank you and all the best. Thank you, thank you, thank you. हाँ, 2 वर्ड्स हैं गाने. ये तो हम माइक पे जाएंगे. One second. गल्ला हम भी हैं. यहाँ पे सेंटर मार्क and one more. None here. None here. None here.
I'm here. Look here. I'm here. Hey, Prasanth. Rohan. Sophie, एक picture. Yogesh bhai के साथ. Come. Rohan, come. Sandeep sir, come. सर यहाँ पे और ये हमारे मनीषा कम लो. मैम look here. Both of you. एकता कम. Here. Look here. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. 'Twas not, but now I see. Many dangers, toils and snares I have already come. 'Twas grace that bought me safe thus far, and grace will take me home. Though we'll be 10,000 years, bright shining as the sun, with love only to sing God's praise, and when every verse melody, oh yeah. Here we go. Come on. Come on! This goes out to all women all over the world.
And Marisa and Ekta also. आजा गौर ये बताइए, आपने अभी गाना सुना, आपने वीडियो भी देखा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ये जो भी करती है वो हटके करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लिरिक्स बहुत ही मीनिंगफुल थे, निकलते साथ में औरत मैं डरती नहीं किसी से, तो गुड जॉब सोफिया। एंड आई मीन मेरी दोस्त है, तो आई वुड वांट कि ये बहुत अच्छे से प्रमोट हो और काफी लोग इसे सुने। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट डार्लिंग, एंड you're always lovely. I want to first of all thank Prime Minister Modi for the initiative Dia, because for so many years across the world, women have had a bad rap. We're not being represented equally. और मैं ये चाहती हूँ कि सब लड़की proud है कि it's a very amazing thing to be a woman. सोफिया मेरी दोस्त है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस के बाद उससे पहली बार मिल रही हूँ और उसके एल्बम के लिए मिल रही हूँ, तो और भी ज़्यादा खुशी है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट। तो क्या क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सोफिया जी की कितना प्रमोशन? ये गाना जो है काफ़ी अच्छा है, औरतों के स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, तो मैं उसे इनकरेज करती हूँ और चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा करे। तो आपको क्या ये लगता है कि ये गाना देखिएगा, सुनेगा, इसके बाद प्रॉब्लम आने लड़कों में वो क्या बंद हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, लेकिन एक इंस्पिरेशन मिलती है लड़कियों को स्ट्रांग होने के लिए। लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं, सो आई विश ऑल द बेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि सबको ये पसंद है गाना? अब वो तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ, ये कैसे आपके सवाल है। थैंक यू। एक सेकंड मैं गलत खड़ा हूँ, थोड़ा उधर आने दे रो।
एल्बम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रिया का जो गाना है मैं लड़की हूँ, एक चार्ट टॉपर है, एक क्लब सॉन्ग है, लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि इस गाने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लड़कियाँ आज की डेट में, आज की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वो कोई कम नहीं हमसे, मर्दों से। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। ये जो गाना है वही मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। I think Supriya has done a great job, not only in promoting this message but also in entertaining people. ये ऐसा प्रीची कोई गाना नहीं है, लेकिन इस गाने के थ्रू वो सटली इस मैसेज को वो कन्वे कर रही है। सुप्रिया की सोच के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, सुप्रिया की सोच के बारे में आप क्या कहना चाहिए? सुप्रिया ने जिस तरह की सोची है, जिस तरह की गाना बनाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जस्मिन लड़ी का ये सब चीज़ें जो है, जो सुप्रिया ने सोच के रखी है कि मैं सिर्फ एक हिट गाना नहीं बनाऊंगी, एक चार्ट टॉपर नहीं बनाऊंगी, एक डिस्को सॉन्ग नहीं बनाऊंगी, एक सॉन्ग बनाऊंगी जो लोगों को नचाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होगा उसके साथ, विच इज़ द थिंग दैट फॉर मी इज़ द यूएसपी ऑफ द सॉन्ग। इसके अलावा हाँ, गाना बहुत ही ऑब्वियसली अपबीट है। आप कोई भी क्लब में जाओ तो ऐसे ही गाने बजते हैं। I think Supriya has songs you'll be playing in all the clubs all across India and all across the world. And I wish all the best, and I'm supporting her wholeheartedly. Any message for audience? Any message for audience? Yes, please Google Supriya's song on YouTube. मैं लड़की हूँ, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देखिए। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सेक्सी वाइब है सुप्रिया का, क्योंकि सुप्रिया सेक्सी लड़की है ऑब्वियसली। लेकिन जो मैसेज है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड द मैसेज, appreciate the message, and follow the message and put it into practice. That's my message.